नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं जगत प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस का पहला कांड, बालकांड, जहां ऋषि महर्षियों की तपस्या, राजा महाराजाओं की कथाएं और स्वयं भगवान श्री राम के अवतरण की दिव्य भूमिका रची जाती है। कथा की शुरुआत होती है महर्षि वाल्मीकि से, जो एक दिन ध्यान में बैठे थे। तभी वे एक करुण दृश्य देखते हैं। एक शिकारी कोयल के समान दो क्रौंच पक्षियों में से एक को मार देता है। उस दुखद दृश्य ने वाल्मीकि के भीतर करुणा जगा दी और उनके मुख से पहली बार एक श्लोक फूटा, संस्कृत साहित्य का सबसे पहला छंद। यही वह क्षण था जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, यह श्लोक ही आगे चलकर रामायण बनने वाला है। तुम श्री राम की कथा लिखो, मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। अब कथा चलती है अयोध्या की ओर। एक ऐसा राज्य जहां धर्म ही नीति थी, प्रजा सुखी थी, राजा न्यायप्रिय थे और वातावरण स्वर्ग सा। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, शूर, धर्मात्मा, दयालु। किंतु एक पीड़ा उनके मन में थी, वे निसंतान थे। दशरथ की आयु बढ़ रही थी। वह सोचते, मेरे बाद राज्य का क्या होगा। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन किसी के भी गर्भ से संतान नहीं हुई थी। वह दरबारियों और मंत्रियों से सलाह करते हैं। मंत्री वशिष्ठ मुनि सुझाव देते हैं, राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने का समय आ गया है। ऋषि वशिष्ठ दशरथ को बताते हैं कि ऋष्यशृंग मुनि के मार्गदर्शन में एक महान यज्ञ होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे उन्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ को आशा का प्रकाश दिखाई देता है। महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर ऋष्यशृंग मुनि को सम्मानपूर्वक अयोध्या बुलाया जाता है। राजमहल में सभी उनका अभिवादन करते हैं। ऋष्यशृंग मुनि कहते हैं, राजन, आपका पुत्र प्राप्ति का योग प्रबल है। यज्ञ अवश्य सफल होगा। इस प्रकार यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। सूर्य उदय होते ही अयोध्या में पवित्र मंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है। ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, साधु संत सभी एकत्रित होते हैं। चारों ओर पवित्रता का वातावरण, धूप, दीप, हवन की सुगंध। राजा दशरथ श्रद्धा सहित यज्ञ में बैठे हैं। यज्ञ कई दिनों तक चलता है। जब यज्ञ अपने पूर्णता के चरण पर पहुंचा, तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सोने की थाली में दिव्य खीर थी। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन, यह देव प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को प्रसाद रूप में दें। तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ प्रसाद लेकर अत्यंत आनंदित होते हैं और तीनों रानियों को वह दिव्य खीर बांटते हैं। इधर अयोध्या में प्रसाद ग्रहण किया जा रहा था और उधर देवलोक में तैयारी चल रही थी, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान धरती पर अवतरित होने वाले थे। राक्षसों का संहार होना था, अधर्म का नाश होना था और धर्म की स्थापना के लिए श्रीहरि ने श्री राम रूप में आने का संकल्प लिया था। इस प्रकार बालकांड की शुरुआत एक दिव्य और पवित्र वातावरण से होती है। यज्ञ समाप्त हुआ, आशीर्वाद मिला और जल्द ही अयोध्या में चारों राजकुमारों का जन्म होगा। परंतु वह कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद मित्रों। यदि आप रामायण के इस दिव्य सफर के अगले अध्याय सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।